डॉक्टर कर्ट कॉनर्स एक लिजर का जन्म हुआ था फ्लोरिडा में एंड वो फ्लोरिडा में अपनी वाइफ मार्था एंड बेटे बिली के साथ रहा करते थे एंड वो अपनी फील्ड के बहुत ही ज्यादा मशहूर रिसर्च बायोलॉजिस्ट थे जो कि अपने काम में कुछ ना कुछ नया करते रहते थे एंड वो अक्सर अपने काम में बिजी रहते थे एंड वो कैलिफोर्निया के एक बहुत ही बड़े स्कूल में पढ़ाया करते थे एंड इसी दौरान उन्हें आर्मी की तरफ से बुलावा आता है कि वो आर्मी में आकर वहाँ पे एक आर्मी सर्जन एंड बैटलफील्ड मेडिक का काम करें एंड इसके बाद डॉक्टर कॉनर्स अपना स्कूल छोड़कर मिलिट्री में चले जाते हैं एंड इसी दौरान जब डॉक्टर कॉनर्स एक सोल्जर की सर्जरी बैटलफील्ड पर कर रहे थे तो उसी दौरान उनकी बाजू पर आकर एक गोली लगती है जो कि उन्हें छू कर चली जाती है, लेकिन घाव काफी गहरा था और डॉक्टर कॉनर्स ने अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से भी मना कर दिया था। तो इसके बाद वो रिकवर होने के बाद फिर से सोल्जर्स की बैटलफील्ड में सर्जरीज करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार उनके पास आके एक बॉम्ब गिरता है एंड इसके बाद वो सोल्जर तो मारा जाता है लेकिन डॉक्टर कर्ट कॉनर्स बच जाते हैं, लेकिन उनकी आर्म बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है इसलिए वो काटनी पड़ती है। एंड इसके बाद जब डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को होश आता है तो वो देखते हैं कि उनकी बाजू कट चुकी है एंड उनकी मुलाकात होती है एक और वहाँ के सर्जन टेड सैलिस से एंड टेड सैलिस भी मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि आगे चलकर एक मॉन्स्टर क्रिएचर द मैन थिंग बनता है। एंड इसके बाद मिलिट्री डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को वापस न्यूयॉर्क भेज देती है और वहाँ पर हॉस्पिटल में वो अपनी वाइफ मार्था से मिलते हैं एंड अपनी वाइफ को बताते हैं कि अब उनका कैरियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है एज ए सर्जन, बट मार्था कॉनर्स को हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड इसके बाद कॉनर्स वापस अपने काम में जुट जाते हैं एंड अब डॉक्टर कॉनर्स रेप्टाइल्स एंड उनकी रीग्रो लिम्स एबिलिटी को पूरी तरह से रिसर्च करने लगते हैं एंड दिन रात उसी काम में लगे रहते हैं ताकि वो एक दिन एक ऐसा सीरम बनाएं जो कि इंसानों के ऊपर भी काम कर सके और उनके लॉस्ट हुए लिम्स को रीग्रो कर सके। एंड इसी दौरान डॉक्टर कॉनर्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद फाइनली एक ऐसा फार्मूला बना लेते हैं, एक ऐसा सीरम जो कि इंसानों के लॉस्ट हुए लिम्स को दोबारा से रीग्रो कर सके। एंड सबसे पहला सब्जेक्ट वो खुद बनते हैं एंड वो खुद के ऊपर ये सीरम ट्राई करते हैं एंड मिरेकली उनका कटा हुआ हाथ भी वापस आ जाता है। पर ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद डॉक्टर कर्ट कॉनर्स पूरी तरह से एक लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एंड अपनी सबकॉन्शियस को पूरी तरह से खो देते हैं। एंड इसके बाद किसी तरह से डॉक्टर कॉनर्स अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं एंड लैब में जाकर एक ऐसा सीरम बनाने की कोशिश करते हैं जो कि वो दोबारा से उन्हें इंसान बना सके। लेकिन इसके बाद डॉक्टर कॉनर्स ये फील करते हैं कि अब उनकी सबकॉन्शियस पूरी तरह से ख़त्म हो रही है एंड लिजर्ड उनके ऊपर हावी हो रहा है, तो वो अपनी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए इसलिए वो अपना घर छोड़कर जंगलों की ओर भाग जाते हैं। एंड जंगल में पहुंचते ही वो सबसे पहले सभी शिकारियों को वहां से भगाते हैं जो कि जानवरों का शिकार कर रहे थे, क्योंकि अब इस वक्त तक लिजर्ड का पर्सोना पूरी तरह से डॉक्टर कॉनर्स के ऊपर हावी हो चुका था एंड अब वो पूरी तरह से अपने आप को एक रेप्टाइल समझने लगते हैं। एंड इसके बाद उनके पास एक और एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे बाकी के रेप्टाइल्स को कंट्रोल करके उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं एंड इस तरह से प्रॉपर जन्म होता है लिजर्ड का। एंड इसके बाद वो ये सोचते हैं कि उन्हें सभी ह्यूमंस को ख़त्म कर देना चाहिए और यहाँ पर से लिजर्ड का राज होना चाहिए। एंड ये बात पूरे अमेरिका में फैल जाती है एंड डेली ब्यूगल स्पाइडरमैन को चैलेंज करता है कि वो लिजर्ड को डिफीट करे। एंड स्पाइडरमैन जब ये न्यूज़ पढ़ता है तो वो डायरेक्ट जाता है डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के घर, क्योंकि स्पाइडरमैन को पता था कि डॉक्टर कर्ट कॉनर्स रेप्टाइल्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है एंड स्पाइडरमैन को उनसे कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। लेकिन जब स्पाइडरमैन कॉनर्स के घर जाता है तो उसकी वाइफ मार्था स्पाइडरमैन को बताती है कि डॉक्टर कर्ट कॉनर्स ही लिजर्ड है और इसके बाद स्पाइडरमैन डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के ही बनाए हैं नोट्स एंड उनकी रिसर्च की हेल्प से एक ऐसा सीरम तैयार करता है जो कि उन्हें वापस से ह्यूमन बना सके। एंड इसके बाद स्पाइडरमैन एंड लिजर्ड के बीच एक फाइट होती है एंड स्पाइडरमैन ज़बरदस्ती वो वाला सीरम लिजर्ड के मुंह में डाल देता है एंड इस तरह से कर्ट कॉनर्स दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में रिवर्ट हो जाते हैं। एंड इसके बाद वो वापस अपने घर आते हैं, अपनी वाइफ को मिलते हैं एंड स्पाइडरमैन का शुक्रिया अदा करते हैं कि स्पाइडरमैन ने उनकी जान बचा ली और उसे दोबारा से ह्यूमन बना दिया। लेकिन यहाँ पर लिजर्ड की स्टोरी खत्म नहीं होती और अब डॉक्टर कॉनर्स के अंदर एक लिजर्ड नाम की पर्सनैलिटी भी रहती है और जब डॉक्टर कॉनर्स लिजर्ड बनते थे तो वो पूरी तरह से यही सोचते हैं कि वो एक लिजर्ड है जो कि एक छोटी लिजर्ड से बड़ी लिजर्ड में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और इसके बाद भी डॉक्टर कर्ट कॉनर्स कई बार लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म होते रहते थे। तो कई बार ये होता था जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते थे एंड कई बार ये होता था उन्हीं केमिकल्स के कारण जो लैब में उनसे गिर जाते थे वही सिरप बनाते वक्त, जो कि उन्हें लिजर्ड से ह्यूमन में बदलने में हेल्प करता था। एंड इस दौरान भी कई बार स्पाइडरमैन एंड लिजर्ड की फाइट हुई है एंड एक बार तो मैन थिंग के साथ भी उनकी फाइट हुई थी, लेकिन हर बार स्पाइडरमैन डॉक्टर कॉनर्स को पहले की तरह ह्यूमन बनाकर उनकी हेल्प करता था एंड उन्हें सेफली घर पहुंचाता था। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ कर्ट कॉनर्स AKA द लिजर्ड। एंड अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हियर, बिकॉज now I'll keep bringing origin stories of superheroes and supervillains every day. So don't forget to subscribe if you don't want to miss those videos. And now I will see you in my next one. Till then, take care and goodbye.
एंड जाने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन।